हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर विशेष तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल का नाम है बिहार बोर्ड वाला भाई अभिजीत सर। पर आप लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोड है कि काम ऐसा कर जाओ कि पहचान बन जाए। काम ऐसा कर जाओ कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब कोई काट लेता है, कुछ जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। ठीक है, तो जिंदगी तो सब कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या है। इस टॉपिक में कह रहा है कि प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रत्येक एपी के प्रथम पद मतलब ए और सार्व अंतर ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है। प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें एपी के, तो हम लोग पढ़ेंगे एपी के मानक रूप। क्या पढ़ेंगे, एपी के मानक रूप को पढ़ेंगे कि एपी के मानक रूप क्या होता है। चलिए थोड़ा हम लोग देखते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसी को हम लोग एपी कहते हैं। जैसे मान लो कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, ए प्लस कॉमा ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। यही है। देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। यही जो है एपी का मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म है। एपी का मानक रूप क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D। क्या क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। यह एपी का क्या है, मानक रूप है। और एपी के मानक रूप में इसे प्रथम पद कहा जाता है। ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, या ऐसे लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। और प्रथम पद को हम लोग A1 या T1 से सूचित किया जाता है। A1 बराबर हो जाएगा ए, प्रथम पद बराबर हो जाएगा ए, दूसरा पद बराबर हो जाएगा, दूसरा पद अगर देखा जाए, दूसरा दिखाई दे रहा होगा, दूसरा पद बराबर हो जाएगा A2। इसको बोलेंगे प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चौथा, ये नवा पद है। और देखिए दूसरा पद बराबर A2 हो जाएगा। और A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी। फिर लिख सकते हैं तीसरा पद इजकल टू A3, और A3 बराबर होगा ए प्लस 2D होगा। इसी तरह से जब हम लोग जाएंगे तो एनवा पद लिखेंगे, एनवा पद बराबर, एनवा पद को an से सूचित किया जाता है। और an बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है, क्या होता है, यही होता है। ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा का पद हो गया, तीसरा का पद हो गया, ये एनवा पद हो गया। ये हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चौथा और एनवा पद हो गया। तो ये सबसे पहले एपी का मानक रूप हो गया। ए
कॉमा ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2d और कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो हो गया, क्या हो गया कि यह एपी का कथी हो गया, मानक रूप हो गया। और इसमें डी जो होता है, डी बराबर होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर होता है। और सार्व अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सार्व अंतर डी बराबर अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ थोड़ा कर देते हैं, सार्व अंतर डी बराबर होता है दूसरा पद या अगला पद माइनस पिछला पद। इसे मान लीजिए जैसे इसमें निकालना होगा, d1 बराबर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 होगा। फिर d2 बराबर निकालना होगा तो a3 माइनस a2 होगा। इसी प्रकार d3 निकालना होगा तो क्या होगा, a4 माइनस a3 होगा। इस तरह से होगा, ठीक ना। इस तरह से होगा d1 बराबर a2 माइनस a1, d2 बराबर होगा a3 माइनस a2 और d3 बराबर होगा a4 माइनस a3। ये d1 मतलब डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद। मान लीजिए कि ये हो गया अगला पद और ये होगा पिछला पद, फिर ये अगला पद ये पिछला पद, तो इस पद में से इसको घटाएंगे तो d1 d2 निकल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो d1 निकल जाएगा। इस तरह से ये क्या होता है, एपी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब देखते हुए अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। प्रथम क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का एक देखेंगे तो कह रहा 3, 1, -1 और -3 डॉट 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 है। तो में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस यही एपी दिया हुआ है, तो एपी का ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा का पद हो गया, ये तीसरा का हो गया, ये चौथा हो गया। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद इजकल टू होगा 3 और सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1 मतलब ये हो गया a1 a2 a3 और ये 4। तो जब हम लोग सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो a2 में से a1 को घटाएंगे, मतलब 1 में से 3 को जब हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में है -5, -1, 3 और 7 में कह रहा प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद बराबर प्रथम पद -5, फिर लिख देंगे दूसरा पद बराबर होगा -1 और देखिए सार्व अंतर बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 मतलब -1 में से -5 को घटाएंगे, तो -1 में से -5 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 और माइनस प्लस 5 हो जाएगा और 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। अब देखिए ये प्रथम पद है, दूसरा का पद है, तीसरा का है, चौथा है। तो क्या करेंगे, प्रथम पद या इसी को बोलते हैं a1 इजकल टू हो जाएगा 1/3, दूसरा पद इजकल टू a2 और a2 बराबर क्या होगा
5/3 है तो D1 ज्ञात करेंगे, या D सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 और -1/3 तो क्या हो जाएगा 4/3। इस तरह से ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। लिखेंगे प्रथम पद इक्वल टू हो जाएगा 0.6। फिर क्या लिखेंगे, दूसरा पद बराबर हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा 1.7। तो D बराबर होगा 1.7 माइनस 0.6। तो जब क्या होगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 पॉइंट है तो 0.1 हो जाएगा। देखिए 6 में से 1 को घटाए तो 1 पॉइंट है तो 0.1 में से 0 को घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का सॉल्व हो गया। इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4th। चलिए एक और आप लोगों को मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, अगर शिद्दत से पत्थर तो उछालो यारो, अपने आप आसमां में सुराख होगा। अगर शिद्दत से पत्थर को जब हम लोग उछालेंगे तो आसमां में सुराख भी होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि इस चैनल पर क्लास 10th की विशेष तैयारी कराई जा रही है। वर्ष 2024 के एग्ज़ाम को लेकर हम लोग अच्छे तरह से डेडिकेट भी हैं और इस पे वर्क भी करेंगे। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक टाइमिंग है 6 से लेकर 8 बजे हम रोज़ दिन क्या करेंगे, इस चैनल पर लाइव रहते हैं। कृपया आप लोग लाइव आना ना भूलें। चलिए।